दोस्तों इस वीडियो में आप जान पाओगे कि टाटा योद्धा बेस्ट है या महिंद्रा वीरो। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दैया और आप देख रहे हैं कैरावैन योद्धा चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो है काफी खास, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मेरे पास जो है ना फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं और कमेंट्स भी आती है। और बहुत सारे भाई आजकल जानना चाहते हैं कि जो मैं टाटा योद्धा पे बनाता हूँ और एक और गाड़ी है महिंद्रा वीरो। तो महिंद्रा वीरो के लिए भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि क्या आप महिंद्रा वीरो पे गाड़ी बना दोगे या महिंद्रा वीरो बेटर है या टाटा योद्धा बेटर है। तो आज मैं इन दोनों गाड़ियों के बीच में आपको एक कैरावैन के पर्सपेक्टिव से एक एक पॉइंट पे खोल के बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं कि टाटा योद्धा बेस्ट है या महिंद्रा वीरो बेस्ट है। तो वो आप वीडियो में बने रहना और आप अपने आप ये जान पाओगे कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाटा योद्धा बेस्ट रहेगी या महिंद्रा वीरो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप कोई भी कैरावैन के लिए कोई बेस व्हीकल सिलेक्ट करते हो तो उसमें 3-4 पॉइंट तो मेजर होते हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए जरूरी है वो है स्पेस। तो जब आप कैरावैन बनाते हो तो हमारे इंडिया में कोई बाहर देशों जैसी गाड़ियां नहीं है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग व्हीकल अवेलेबल हो। हमारे यहाँ पर बहुत लिमिटेड व्हीकल्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है स्पेस। तो स्पेस के मामले में वीरो और टाटा योद्धा दोनों में क्या जगह कितनी मिलती है। तो कैरावैन के लिए हमारा जो वीरो में स्पेस मिलता है वो पीछे वाला डाला हमारा ऑलमोस्ट 10 फीट के करीब है। उसको हम 10 फीट कर सकते हैं आराम से। इनफैक्ट उसको हम 11 फीट तक भी कर सकते हैं एक्सटेंड करके थोड़ा। और उसका जो आगे का जो उसका कैबिन है, तो कैबिन के ऊपर भी आपका ऑलमोस्ट 4 फीट के करीब का आपका बेड बन जाता है उसमें। जो सबसे मेन फैक्टर होता है विड्थ। किसी भी व्हीकल की लेंथ कम मायने रखती है, विड्थ ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि विड्थ में आप इस तरह से, अगर कोई व्हीकल है जिसके अंदर कारपेट एरिया में आप ऐसे सो पाओ, ना कि इस तरह फ्रंट और बैक की साइड, आप साइड बाई साइड सो सकते हैं, वही व्हीकल कैरावैन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो वीरो में आपकी जो विड्थ मिलती है वो 5.5 फीट के करीब मिलती है। फिर उसको हम थोड़ा सा विड्थ बढ़ा सकते हैं तो वो आपका 6 फीट का आपका हो जाएगा बाहर से बाहर। लेकिन अंदर जो कारपेट एरिया होता है उसमें आपकी दीवारें माइनस हो जाएंगी, तो वो कुल मिला के 2.5 से 3 इंच आपका स्पेस माइनस हो जाएगा। तो आपको विड्थ मिलेगी ऑलमोस्ट 5 फीट 9 इंच। अब टाटा योद्धा की बात करते हैं तो उसमें जो पीछे डाले का साइज आता है वो चौड़ाई आती है 6 फीट। तो उसको भी हम चौड़ा करके उसकी विड्थ बढ़ा करके 6.5 फीट कर सकते हैं। तो उसमें से भी जब हम 3 इंच घटा देंगे दीवारों का, तो आपका जो कारपेट एरिया अंदर का जो ये स्पेस निकल के आता है ये मिलता है आपको 6 फीट और 3 इंच। तो इंडिया में मैक्सिमम जो ज्यादातर लंबे से लंबे भी अगर हम बंदे को देखें तो उसकी हाइट आपकी 6 फीट के आसपास रहती है। तो 6 फीट 3 इंच की विड्थ में 6 फीट का बंदा आराम से सो जाएगा। तो यहाँ पर योद्धा बेटर है स्पेस के मामले में, क्योंकि विड्थ योद्धा को ज्यादा मिलती है। अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ में टाटा योद्धा में 2-3 वेरिएंट है। एक है 5 सीटर और एक है 2 सीटर। तो 5 सीटर में अगर आप देखोगे तो पीछे की जो डाले की लेंथ होती है वो 6 फीट होती है। उसको हम लोग बढ़ा करके 8 फीट कर देते हैं। तो पीछे का डाला आपका 8 फीट हो जाता है, प्लस उसमें जो कैबिन के ऊपर बेड बनता है वो आपका 6 फीट का बन जाता है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी? 8 और 6 14 फीट। वीरो में भी पीछे का डाला आपका 10 फीट हो गया और आगे की आपकी लेंथ जो मिल गई वो 4 फीट, तो वो भी आपका 14 फीट का हो गया। तो लेंथ में दोनों बराबर है। तो विड्थ में स्पेस, हमें विड्थ में स्पेस ज्यादा चाहिए, चाहे आप ट्रेवलर की बात करो या कोई और व्हीकल हो, उनमें विड्थ अगर 6 फीट अंदर कारपेट एरिया मिल जाता है तो वो बेटर माना जाता है। तो इस मामले में स्पेस में योद्धा जो है लेंथ में भी और विड्थ में भी, आपकी लेंथ में तो बराबर है वीरो के और विड्थ में ज्यादा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि ज्यादा स्पेस किस में मिलेगा। अब जो वीरो के अंदर हम जो है ना 4 बंदों का सोने का आराम से अरेंजमेंट कर लेते हैं और योद्धा में 5 बंदों का आराम से अरेंजमेंट हो जाता है। क्रू कैब में थोड़ा सा एडजस्ट करें, अगर ऊपर नीचे के बेड बनाए तो उसमें 2 बंदों का और अरेंजमेंट हो जाता है। तो कुल मिला के हम 7 बंदों को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं टाटा योद्धा में। वीरो में आपके 4 बंदों का अरेंजमेंट हो जाएगा। वीरो में विड्थ कम मिलेगी तो इसलिए हमारा स्पेस ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर 5 फीट 9 इंच विड्थ में नॉर्मली मैक्सिमम लोग सो नहीं पाएंगे।
लेडीज तो सो जाएंगी बट जेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए बेड इस फ्रंट से बैक की तरफ बेड बनेगा। तो ये पॉइंट था आपका स्पेस का। तो स्पेस में योद्धा बेटर है कंपेयर टू महिंद्रा वीरो। और अब बात करते हैं टाटा योद्धा का दूसरे वेरिएंट की, जो कि है आपका 2 सीटर। तो 2 सीटर में हम बात करेंगे योद्धा की 2.0 की। 2.0 में आपकी लेंथ मिलती है 8 फीट 8 इंच का डाला मिलता है, जिसको बढ़ा के हम लोग 10 फीट और 6 इंच कर सकते हैं। तो 10.5 फीट उसका डाला हो जाएगा। और आगे जो कैबिन के ऊपर मिलेगा जो बेड, वो 4 फीट 2 इंच का मिलेगा। तो इसमें आपका जो ओवरऑल लेंथ मिलेगी गाड़ी की, वो होगी आपकी 10 और 4 14 और 6 14.5 फीट आप मान के चलो। तो 14.5 फीट इसमें लेंथ आपकी ज्यादा होगी। और चौड़ाई आपकी वो है ही कि इसकी 6.25 फीट इसकी चौड़ाई मिल जाती है। तो जब व्हीकल चौड़ा होता है तो ज्यादा स्पेस हमें मिलता है। तो ये हमारा स्पेस में था। तो स्पेस वाइज टाटा योद्धा बेटर है महिंद्रा वीरो से। दूसरा पॉइंट है हमारा पावर। जब हम कैरावैन बनाते हैं तो उसमें लोड पड़ता है काफी सारे, हम चीजें ये सब आप जो देख रहे हो ये सब बना के उसमें डलता है। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर वेट आना ही आना है। तो वहां पर गाड़ी के अंदर पावर होना जरूरी है। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। टाटा योद्धा का इंजन है 2.2 लीटर आपका टर्बो चार्ज इंजन है, जो कि 100 हॉर्स पावर का इंजन है और 350 का आपका टॉर्क उसका देता है वो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि पावर काफी अच्छी है। अब महिंद्रा वीरो का जो है 1493 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है। और उसकी जो पावर मोड में वो आपका 80 एचपी तक का चला जाता है। नॉर्मली वो 60 एचपी तक का पावर देता है। और एनएम टॉर्क भी उसका 250 से 270 के बीच में रहता है। तो पावर में वीरो पीछे रह गया, क्योंकि टाटा योद्धा में हैवी इंजन है, बड़ा इंजन है। दूसरा पॉइंट है आपका जो टाटा योद्धा का इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है और वीरो का 3 सिलेंडर इंजन है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो सिलेंडर होते हैं ना, उससे आपके इंजन की एक तो पावर बढ़ती है, जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे वो गर्म देर से होगा। अब जैसे टाटा योद्धा की बात करें तो पहाड़ों में आपका जो जहां पर ग्रीनरी होती है वहां तो दोनों गाड़ियां नॉर्मल परफॉर्म करेंगी। और आपकी जैसे आप मनाली तक चले जाओ, शिमला तक चले जाओगे तो दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट चली जाएंगी वहां तक। योद्धा को तो खैर आप कहीं भी ले जा सकते हो क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। और अगर आपको स्पीति या लेह लद्दाख जैसी जगह पे जाना है तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि महिंद्रा वीरो में कैरावैन बनने के बाद वो वहां जा पाएगा। और अगर बात करें एक्सट्रीम लेवल की, अगर आपको स्पोर्ट्स ग्रो स्पीति का सर्किट कंप्लीट करना है, लाइक ना आपका जो काजा से लेकर आपको चंद्रताल होते हुए मनाली आना है, तो वहां तो आप सोच भी नहीं सकते महिंद्रा वीरो के बारे में। वहां आपकी योद्धा जा सकती है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, आपका वीरो क्यों नहीं जा पाएगा वहां पर, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन है। वो वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन गर्म हो जाएगा, उसकी पावर उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी चाहिए वहां चढ़ने के लिए। तो वहां पर आपका वीरो नहीं जा सकता। हाँ, वीरो प्लेन एरिया के लिए अच्छा है। वहां पर आप अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप वीरो को चूज कर सकते हो, या आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पहाड़ों पे नहीं जाना तो भी आप वीरो को चूज कर सकते हो। क्यों, उसके भी कोई कुछ आगे पॉइंट्स है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर भी टाटा योद्धा विनर है, क्योंकि वो आपकी लो ऑक्सीजन एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे भी जा सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4x4, जो कि हमें मैक्सिमम मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी कैरावैन में आपका 4x4 होना जरूरी है। रीजन क्या है, देखो जो भी गाड़ियां हमारी कैरावैन बनती है उसमें लोड तो आपको पता ही वजन होता है और मैक्सिमम चीजें पीछे की साइड होती है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम कैंपिंग करने जाते हैं तो हमें रोड पे कैंपिंग नहीं करनी होती है। आप कहीं भी जा रहे हो, मनाली शिमला या कहीं पहाड़ों में या बीच पे जा रहे हो या किधर भी जा रहे हो, आप रोड पे कैंपिंग नहीं करते। आपको कैंपिंग साइट तक पहुंचना पड़ता है और कैंपिंग लोकेशन आपकी थोड़ी ऑफ ग्रिड होती है और वो आपकी ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत उसमें होती है। कच्चे रास्ते भी होंगे, बीचेस भी होंगे, आपको घास में, कीचड़ में, नदी में, कहीं ना कहीं आपको ऑफ रोडिंग के लिए उस लोकेशन पे पहुंचना होगा। तो वहां पर आपको 4x4 की जरूरत पड़ती है। तो 4x4 एक कैरावैन के लिए मस्ट है। तो यहाँ पर आपको 4x4 टाटा योद्धा में मिल जाता है, महिंद्रा वीरो में नहीं मिलता। तो आप अपनी ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो व्हीकल का। ना मैं योद्धा को प्रमोट कर रहा, ना मैं वीरो को प्रमोट कर रहा। और ज्यादातर लोग योद्धा बनवाना चाहते हैं इसलिए। नहीं तो भाई साहब, मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी गाड़ी पे कैरावैन बना सकता हूं।
चाहे आप ट्रक ले आओ, टेम्पो ले आओ, ट्रेवलर ले आओ, कोई भी गाड़ी जिसकी जो पसंद हो वो आप व्हीकल चूज कर सकते हो। हम तो उसी पे कैरावैन बना देंगे, क्योंकि व्हीकल से कोई लेना देना नहीं कैरावैन का, वो पीछे का सारा सेटअप है। और वहां पर एक कैरावैन में जो फैसिलिटीज इसमें होंगी वही सारी फैसिलिटीज रिपीट होती हैं। व्हीकल बड़ा होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली एक पॉइंट, ये भी मुझे बहुत कमेंट आती है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर भी योद्धा विनर है। नेक्स्ट है आपका बजट। अब बजट के ऊपर बात करते हैं, तो अगर योद्धा का हम वो सेगमेंट लें जो वीरो के जैसा है, अगर हम सिंगल कैब 4x4 की बात करें तो वो आपको 9 लाख में एक्स शोरूम पड़ जाती है। और वीरो आपका 935 या 930 के अराउंड अभी तक आ रहा था, अब इसको रेट बढ़े हैं तो वो 950 के आसपास तक जाएगा। तो रेट में सिंगल कैरावैन जो सिंगल कैबिन है उससे महंगा है आपका वीरो। बट अगर आप क्रू कैब की बात करें 5 सीटर की 4x4 विद एसी की, तो वो आपकी 10.75 उसका एक्स शोरूम है आज के दिन, उससे सस्ता पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, व्हाइट का और येलो का, वो जो आप कराना चाहो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर बजट में सिंगल कैब में योद्धा सस्ती है और डबल कैब में वीरो सस्ता है। उसमें डिफरेंस यह जाता है कि क्रू कैब में आपके 5 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी आपको आगे ही मिल जाती है वो, और वीरो में आपको 2 बंदों की मिलती है, एडजस्ट करके 3 बंदे आगे बैठ सकते हैं विद ड्राइवर। तो ये था बजट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना माइलेज। माइलेज में अपना जो वीरो है उसकी माइलेज आपकी 17 से 18 मिलती है, योद्धा की आपको 14 से 15 मिलेगी हाईवेज के ऊपर। तो माइलेज ऑब्वियसली वीरो की ज्यादा है, क्योंकि उसका छोटा इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, इसलिए उसकी माइलेज ज्यादा है। तो माइलेज में आपका जो वीरो विनर है योद्धा के मुकाबले। हालांकि 14-15 की एवरेज भी कम नहीं होती, 2-3 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है। तो ये था आपका माइलेज में। और नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। ये सबसे मेजर पॉइंट है भाई। आपको कभी भी जब आप कैरावैन या कोई भी गाड़ी आप जब लेते हो, उसमें लोग इंडिया के अंदर इस पॉइंट को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन भाई आप जब कैरावैन बनवा रहे हो, आपकी फैमिली उसमें चलेगी, आपका ड्राइवर और आप सब लोग आगे बैठोगे, तो वहां पर आपका सेफ्टी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो टाटा योद्धा में सेफ्टी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वीरो के, क्योंकि वीरो में कैबिन आगे बिल्कुल फ्लैट है, आपके आगे कुछ नहीं, सीधा ग्लास है और फ्रंट सीधा विजिबल है। तो अगर भगवान ना करे कभी भी सामने से कोई गाड़ी भिड़ती है तो आप सीधा चपेट में आ जाओगे। आपको आप तक कोई उस चीज को रोकने के लिए कोई चीज नहीं लगी आपका वीरो के अंदर, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल अब शीशे के पास में फ्रंट में बैठे हो। और अगर इसके अपोजिट में हम टाटा योद्धा को देखें, तो टाटा योद्धा का एक बहुत लंबा कैबिन आगे की तरफ उसका मुंह निकला हुआ है, और उसमें है हैवी चेसी। आपके जो टाटा योद्धा की चेसी है वो पीछे से लेके आगे तक गई हुई है, और वो जो इंजन उसी चेसी के ऊपर रखा हुआ है। तो जो टाटा योद्धा का आगे का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, प्लस उसके बम्पर भी लोहे के हैं। और उस पॉइंट से अगर हम देखें तो कभी भी अगर आगे से टक्कर होती है तो टाटा योद्धा बहुत ज्यादा सेफ है कंपेयर टू वीरो के, क्योंकि आपको सीधा इंपैक्ट नहीं होता। आपको सामने जो इंजन और जो चेसी है वो सामने वाले का जो कोलिजन का फोर्स होता है उसको पूरी तरह से रोकने में कैपेबल है। तो आप योद्धा के अंदर सेफ हो, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सेफ, क्योंकि योद्धा की बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। खूब दबा के लोहा उसके अंदर डाला गया है, जो कि पूरी की पूरी सेफ है गाड़ी। उसकी चेसी इतनी हैवी वाली चेसी है, और वो चेसी आगे तक घूमी है, इतने मोटे मोटे उसके अंदर जो पिलर्स हैं वो पूरा आगे तक गए हैं। जबकि वीरो में मैंने देखा था ऐसा कुछ सामने नहीं है, वो सीधा आपका जो लोहे की चद्दर लगी होती है वो चद्दर बस एक आगे है। तो वीरो में आप सेफ नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपका ड्राइविंग कंफर्ट। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब आप कैरावैन में चलते हो, आप हाईवेज पे लंबे लंबे दूर दूर तक चलते जाओगे। अब जैसे राहुल भाई आए थे स्पीति के लिए, वो गुजरात से है, सूरत से, तो सूरत से वो 1.5 दिन में ही यहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने पूरे 1200 किलोमीटर खींची है गाड़ी।
तो वहां पर अगर ड्राइविंग कंफर्ट नहीं होगा तो आप गाड़ी को नहीं खींच सकते ज्यादा लंबा। तो टाटा योद्धा में सीटिंग कंफर्ट और ड्राइविंग कंफर्ट ज्यादा है, क्योंकि उसका जो स्टीयरिंग भी है वो एडजस्टेबल है, प्लस उसमें आप जो ना बिल्कुल कमर लगा करके बढ़िया तरीके से, जो ड्राइवर सीट है वो योद्धा की अच्छी है, को ड्राइवर सीट अच्छी नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो, वहां पर कोई और जैसे आप इनोवा वगैरह की सीट लगा सकते हो। बट ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने योद्धा को एक दिन में 800 किलोमीटर भी चलाया था, उसके बाद भी थकान नहीं हुई थी। बट वीरो को मैंने जब टेस्ट किया था तो वीरो में ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है, यूं यूं होता है उसका हैंडल, और आप पीछे जाने में आपको तकलीफ होगी उसमें, फिर आपका हैंडल दूर हो जाता है। तो वीरो में ड्राइविंग कंफर्ट नहीं है। दूसरा, आप बिल्कुल सामने ही बैठे हो, आप ऐसे बैठे यूं, जो सामने सब कुछ दिख रहा होता है, तो वहां पर फील भी अलग सी आती है चलाने की। जबकि योद्धा में क्या है, आपके आगे बोनट है, बोनट से आपको ऐसे दिखता है, तो वो एक एसयूवी वाली फील देती है कंपेयर टू वीरो। तो यहाँ ड्राइविंग कंफर्ट अगर आपका देखा जाए तो टाटा योद्धा का बेटर है कंपेयर टू वीरो। वीरो एक टेम्पो जैसा है, योद्धा एक एसयूवी फॉर्च्यूनर जैसी या स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी लगती है। तो यहाँ पर भी आपकी योद्धा बेटर है वीरो से। अगला पॉइंट है भाई साहब टायर्स। तो योद्धा और वीरो में टायर्स, अगर मैं 4x4 की बात करूं योद्धा की, तो उसमें 15 इंच के आते हैं और वीरो में भी 15 इंच के ही आते हैं। बट अगर 2.0 या योद्धा 1700 या डबल कैबिन की अगर हम बात करें बिना 4x4 की, तो वहां पर टायर आपके 16 इंच के टायर आते हैं। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की। तो अपग्रेडेशन में आप योद्धा में जो 4x4 है उसमें आप 18 इंच तक के टायर डाल सकते हैं, और विड्थ भी आपकी काफी उसमें हो जाएगी। ये आप टायर देख सकते हो, ये हमने योद्धा में डाले हैं, और ये टायर डालने के बाद योद्धा गाड़ी का जो अपीयरेंस है वो कुछ अलग ही हो गया है, उसकी स्टेबिलिटी भी अलग हो जाएगी। तो टायर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो योद्धा में आप बड़े साइज के टायर भी डाल सकते हो, बट अगर इन्हीं टायर्स को मैं वीरो में डालने की कोशिश करूंगा तो वीरो में ये टायर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वीरो में इतना स्पेस ही नहीं दिया हुआ है जिसमें ये टायर फिट हो जाए। योद्धा में क्या है ना, टायर्स के ऊपर काफी स्पेस मिलता है, हमारा कम से कम 10-12 इंच का स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से बड़े टायर भी उसके अंदर सेट हो जाते हैं। और बड़े टायर का फायदा क्या होता है वो ज्यादातर लोगों को पता है, जितना बड़ा टायर होगा, जितना चौड़ा टायर होगा, उतनी गाड़ी स्टेबल होगी और पावर भी उतना ही लगाएगी। क्योंकि बड़े टायर में आपकी जो ग्रिप तगड़ी बनती है, आप ऑल टेरेन टायर लगा सकते हो, ऑफ रोडिंग वाले लगा सकते हो। तो जैसे मैंने ये टायर लगाए हैं, इस टायर के बाद गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पर अब एक और पॉइंट निकल के आता है, स्टेबिलिटी। तो दोनों गाड़ियों में जब कैरावन बन जाती है तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है? देखो ऑलमोस्ट दोनों सेम सेम लगती है स्टेबिलिटी में, बट अगर कंपेयर करें टाटा योद्धा 2.0 की, तो वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आपकी वीरो, क्योंकि उसमें जो पिछले टायर्स होते हैं उनकी विड्थ काफी होती है। वो आपकी जो वीरो है उससे ऑलमोस्ट 6 से 7 इंच, 6 इंच मान लो आप, 6-7 इंच की विड्थ उसकी ज्यादा होती है। और इसीलिए जितनी विड्थ आपकी ज्यादा होगी पिछले टायर की, वो गाड़ी आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। उसकी जो कमानी होती है वो साइड में लगी होती है 2.0 की। या अगर 4x4 सिंगल कैबिन की बात करें, उसके पिछले टायर की आपस की जो विड्थ होती है वो वीरो के ऑलमोस्ट सेम सेम होती है। तो ये आपकी स्टेबिलिटी में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो टाटा योद्धा ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू वीरो, बिकॉज आगे वाले जो टायर होते हैं वो भी बहुत वाइड होते हैं इसके टाटा योद्धा के। उसका जो बोनट है ना आगे का, जो पीछे जो आगे वाले टायर्स की ये जो दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ से अगर आप योद्धा को देखोगे तो ये जो टायर दिख रहे हैं आगे से बाहर से, यहाँ पर टाटा योद्धा 6 फीट और 5 इंच चौड़ी है, जिसकी वजह से जो पीछे का कैबिन हम 6.5 फीट कर लेते हैं वो इनके अंदर ही आ जाता है, अलग से वो बाहर निकला हुआ नहीं दिखता है। आगे से जब फ्रंट से कोई भी सामने से देखेगा तो उसका अपीयरेंस उसके अंदर ही आ जाता है। जबकि वीरो अगर आप इसमें यहाँ से बनने के बाद उसको थोड़ा विड्थ बढ़ाओगे तो वीरो बाहर निकला हुआ दिखेगा, क्योंकि वो आगे से कैबिन उसका नैरो होता है, वो ज्यादा चौड़ा नहीं होता। तो यहाँ भी योद्धा ज्यादा बेटर है कंपेयर टू वीरो। तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। आप लोग आराम से चूज कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी। ये दोनों गाड़ियां कैरावन बनने के लिए दोनों ही अच्छी हैं। वीरो
आप जब ले सकते हो जब आपको ज्यादा ऑफ रोडिंग ना करनी हो, जहां आपको 4x4 की जरूरत ना हो, आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, ठीक है, आपको आपकी छोटी फैमिली है, बहुत बड़ा स्पेस आपको मैनेज नहीं करना है, आपका जो बेड है वो आगे से फ्रंट से बैक की साइड आप बना लो तो वो भी चल जाए, और उस केस में आप वीरो ले सकते हो। योद्धा आपको कब लेनी है? अगर आप चाहते हो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए और आप चाहते हो आपकी कम बजट में गाड़ी आ जाए, आप चाहते हो ज्यादा स्टेबल गाड़ी, आप चाहते हो एक 4x4 गाड़ी, आप चाहते हो कि आपकी एक जबरदस्त लुक वाली कैरावन उसके अंदर बने, और दूसरी एक और पॉइंट है कि वो स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल हो, जिसका ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा हो, जिसके अंदर कैंपर वैन में जो कारपेट एरिया का विड्थ और लेंथ वो अच्छा मिले, एक अच्छी हाइट मिले गाड़ी में अंदर से। अब योद्धा को अगर आप देखोगे हमारी गाड़ियों की जो हाइट होती है वो अंदर से हम 6 फीट दे देते हैं, और जमीन से बाहर अगर उसकी हम हाइट नापेंगे तो वो 9 फीट से भी कम होती है, और जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। किसी भी कैंपर वैन की जितनी ज्यादा हाइट होगी वो उतनी ही अनस्टेबल होगी। तो हमने ये चीज अचीव की है कि हमारी गाड़ी नीचे रहती है बाहर से, बट अंदर से हमारी जो हाइट है 6 फीट हम अचीव कर पाते हैं। तो ये आपके हाथ में दोस्तों, और मैं आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया होगा कि महिंद्रा वीरो हम चूज करें या टाटा योद्धा। एक और पॉइंट है मेजर, देखो जो लोग चाहते हैं कि मैं अभी ट्राई कर लूं पहले वीरो पे, और वीरो पे चला करके अगर मुझे और आगे और भी कैरावैन बनानी है तो मैं टाटा योद्धा पे शिफ्ट कर लूंगा या और किसी बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट कर लूंगा। लेकिन अगर जो ये चाहता है भाई मुझे लाइफ में मेरी भी ये पहली और आखिरी कैरावैन है, तो आप खुद समझदार हो चूज करने में। मेरे हिसाब से ओवरऑल हर चीज में योद्धा बेटर है कंपेयर टू महिंद्रा वीरो, चाहे वो ड्राइविंग कंफर्ट हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो बजट हो, और सबसे बड़ा जो रोल है वो है 4x4, क्योंकि इस बजट में 4x4 गाड़ी आपको कोई नहीं मिलेगी जिसके अंदर इतना बड़ा कैरावैन आपका बन सके। इस सेगमेंट में एक ही गाड़ी है जो हर लिहाज से, हर पर्सपेक्टिव से, हर तरह से बेस्ट फिट होती है कैरावैन के लिए, वो है टाटा योद्धा। और टाटा योद्धा में भी कौन सी ज्यादा अच्छी है? वो है क्रू कैब 5 सीटर, क्योंकि एक तो उसका व्हील बेस ज्यादा है, पिछले टायर की विड्थ भी ज्यादा है सिंगल कैबिन से, उसमें 4x4 भी है और एसी भी है, और उसमें प्लस पॉइंट ये है कि 5 बंदे आगे कैबिन में ही बैठ के जा सकते हैं। और उसका एक और पॉइंट ये है कि उसके अंदर 5 बंदों का या 6 बंदों का सोने का, बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट आराम से हो जाता है, एक बड़े बाथरूम के साथ, बड़े किचन के साथ। तो क्रू कैब योद्धा में सारे वेरिएंट में सबसे बेटर है, क्योंकि अकेली एक ही योद्धा गाड़ी है जिसके अंदर 4x4 के साथ एसी भी आता है। तो अब दोस्तों आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा, और आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग इजीली चूज कर पाओगे कि आपको कौन सा बेस व्हीकल चूज करना है अपनी कैरावैन के लिए, क्योंकि जीवन में मैक्सिमम लोग एक ही बार कैरावैन बना पाएंगे। तो उस टाइम हमें बेस्ट चूज करना है, हमें यह नहीं देखना है कि भाई एक खाली माइलेज को देख लिया। पावर बहुत जरूरी है गाड़ी में, स्पेस बहुत जरूरी है, 4x4 बहुत जरूरी है, ड्राइविंग कंफर्ट जरूरी है, सेफ्टी सबसे जरूरी है। तो ये सारे बड़े बड़े पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी कैरावैन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में अपना मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, वो शेयर किया हुआ है। आप उस पर मैसेज डाल के कैरावैन का प्राइस, आपके ड्रीम होम से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मेरे से ले सकते हैं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं। और ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं, क्योंकि जो भी लोग कैरावैन बनवाना चाहते हैं उनको ये चूज करना इनमें से बहुत जरूरी है। और एक गाड़ी और है आइसर प्रो मैक्स, वो भी वीरो से ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने उसको ड्राइव करके देखा है, उसमें 2000 सीसी का इंजन है। अगर आप वीरो या इस सेगमेंट के गाड़ी में जाना चाहते हो तो आप वीरो के कंपेयर में उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 2000 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर गाड़ी है और 11 फीट की उसकी लेंथ है। उसको आप बढ़ा के 12 फीट कर सकते हो
उसकी विड्थ भी इससे 4-5 इंच ज्यादा है और उसका कैबिन भी ज्यादा चौड़ा है इससे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट योद्धा और उसमें कंपैरिजन करोगे तो योद्धा इज फार बेटर देन दीज टू व्हीकल्स, चाहे वीरो हो चाहे आपका आइसर प्रो मैक्स हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भाई भी कैरावैन बनवाना चाहता है उनके पास ये वीडियोस चली जाएंगी तो उनको इजी हो जाएगा चूज करने में कि कौन सा व्हीकल बेटर है। और जल्दी अगली एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं एक धमाका करने वाला हूं, जिसके अंदर टाटा योद्धा के अंदर आखिर हम क्या कुछ धमाकेदार कर सकते हैं वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल पर और देखते रहिए अपने भाई की वीडियोस को और सपोर्ट करते रहिए मुझे, क्योंकि मैं हूं जमीन से जुड़ा हुआ बंदा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सपनों का घर आपको मैं बना के दे सकूं, वो भी कम बजट में और आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग वो चीज बने और जैसा आप चाहते हो वैसा सपनों का घर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए बन के। तो उसी चीज को हमें बढ़ावा देना है और हमें ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में लोग कैरावैन्स बनाए और अपना ट्रैवलिंग करके अपनी पर्सनल लाइफ को सेफ एंड सिक्योर करें। क्योंकि आजकल बहुत, ये समझ लो कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे में आपको शांति की, पीस की बहुत जरूरत है। तो उस चीज को हासिल आप कर सकते हैं एक कैरावैन के थ्रू। क्यों, आप अपने फैमिली को लेके जाओगे कहीं भी पहाड़ों में शांत जगह पे, किधर भी जहां कोई नहीं है वहां पहुंचेगी आपकी कैरावैन और वहां आप अपनी फैमिली के साथ वो लम्हे बिताएंगे जो आपको किसी और तरीके से नहीं मिल सकते। तो चलिए इस कैरावैनिंग की जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं कैरावैन से। और मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।